कि तू देखना जिंदगी एक बार मैं फिर से उभर आऊंगा। हाय गाइस, मैं धर्मेंद्र, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उभरने से याद आया कि बीपीएससी का जो 3.0 का जो एग्जाम था वो एक बार फिर से उभर आया है। अभी पिछले महीने ही क्या है आपका एग्जाम हुआ था, जो कि झारखंड में 300 लोग पकड़े गए थे। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आंदोलन किया गया बिहार में 22 मार्च को पटना में होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था। उससे पहले ही क्या है सरकार के काम तक क्या है भनक पहुंच गई। तो एग्जाम को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था एग्जाम को, क्योंकि 10 से 12 लाख 15 लाख में क्या है एग्जाम का सौदा हो गया था। तो बीपीएससी 3.0 का जो है अब क्या है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो एग्जाम होगा वो आपका कब होगा, किस डेट में होगा। जो बीपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका किस डेट में होगा। तो गर्मी की तपिश भी 2-3 दिन से क्या है दोस्तों बहुत ज्यादा हो रही है। आज तीसरा दिन था, तापमान बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो अपना ध्यान रखे, पानी वानी और क्या है थोड़ा सा पक्षियों का भी ख्याल रखे। पक्षियों को कहीं भी अगर कोई भी जानवर दिखाई देता है, गाय बैलों का बहुत ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते। और छोटे बच्चों के घर में क्या है बहुत ज्यादा, जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है वहां तक क्या है पानी पहुंचाए, अच्छे काम करें। तो क्या है हम लोग बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी 2024 है उसका क्या है जो एग्जाम आपका क्या है पिछले महीने क्या है कैंसिल हो गया था। अब उसकी डेट निकल के आ गई है। और जो न्यूज है वो ऑफिशियल है, बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। तो कोई अखबार की कटिंग नहीं है, ना ही कोई फेसबुक सोशल मीडिया की कोई कटिंग आई हुई है। तो बिल्कुल बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आप क्या है विजिट करेंगे और वहां पे नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, पूरा कैलेंडर जारी किया है बीपीएससी ने 3.0 की तो बात की है, साथ में क्या है 3.4 की भी बात की है बीपीएससी ने कि जी जो अगली वैकेंसी आएगी चौथे नंबर की वो कब आएगी। तो वो वैकेंसी आएगी आपकी अगस्त के अंदर आएगी। और जिन्होंने 2023 में जो फॉर्म भरा, सॉरी 2024 में जो फॉर्म भरा था ना 3.0 वाला, वही लोग एग्जाम देने जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि दोबारा से क्या फॉर्म चालू होंगे या ऑनलाइन दोबारा से ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन उन स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है इसमें जो स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं गए थे, लेकिन अब उनका क्या है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और वो दोबारा से क्या है एग्जाम देने जाएंगे। तो क्या है अगर पूरे देश में कहीं भर्ती चल रही है सबसे ज्यादा तो वो चली है बिहार के अंदर। 2 बार वो शिक्षक भर्ती क्या है 1-1.5 लाख भर्ती पूरी अच्छी तरीके से क्या है कंप्लीट करा चुका है। गर्मी बहुत ज्यादा, रुमाल कहाँ है हमारा। तो पूरे देश में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा भर्ती हुई है की क्या है शिक्षक की, तो वो बिहार के अंदर देखने को मिलेगी आपको आने वाले समय में, और पिछले समय में भी हुई है। तो जो 3.0 का एग्जाम है वो कब है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। 3.0 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक क्या है एग्जाम डेट पता है क्यों नहीं आई थी, क्योंकि अभी देश में क्या चल रहा है, देश में चल रहे हैं अभी चुनाव चल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अपना इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो लोकतंत्र जो कायम है वही कायम रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है वो अपना इंडिया के अंदर है। चीन को भी पार कर चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से वो 7वें नंबर पे आता है, लेकिन आबादी के हिसाब से वो पहले नंबर पे आ चुका है। तो सबसे बड़ा अगर लोकतांत्रिक देश है तो क्या है इंडिया है। सबसे ज्यादा वोटर अगर कहीं है तो किसमें है, इंडिया में है। तो ठीक है, सबसे बड़ा क्या है एक त्योहार की तरीके से मनाया जाता है अपने भारत में क्या है इलेक्शन को। तो क्या है जो भी जितने भी सरकारी एम्प्लॉय है सबकी क्या है ड्यूटी लगी हुई है, लगेगी आगे चल के। तो अप्रैल या मई में कोई, अप्रैल में आपका और मई में कोई भी क्या है गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम कराना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी क्या है स्कूलों में ही आपका पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो वहां पे क्या है आपके एग्जाम कराएंगे या चुनाव कराएंगे। तो चुनाव पहले, अभी तक 2 आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता में भी एग्जाम, तो सारी क्या है अर्थव्यवस्था इधर उधर उथल पुथल हुई पड़ी थी। तो जैसे ही क्या है आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा या एक कुछ, जैसे ही इलेक्शन क्या है लोग ये आपका लोकसभा का समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद से क्या है एग्जाम सारे चालू हो जाएंगे। तो हम बात करें इसकी टीआरई 3.0 की बात करें तो एग्जाम कब होगा। ये आपका एग्जाम होगा आपका जून में एग्जाम है ये आपका 10 से लेकर 12 तक। ठीक है, 3 तारीख है, 10, 11, 12 में ये क्या है एग्जाम करा लिया जाएगा। बीच में कोई भी एक डेट हो सकती है, 10 में हो, 12 में, 11 में हो। तो 3.0 का क्या है एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी क्या है तैयारी एक बार अच्छे से कर लें, पूरा 1.5 महीना बचा हुआ है। री स्टार्ट जो आपकी 12th फेल जो मूवी आई थी मनोज सर वाली, तो उसमें जो गाना था ना री स्टार्ट, तो री स्टार्ट दोबारा से पढ़ाई चालू कर दे एक बार दोबारा से। और क्या है झंडे गाड़ दे। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, कट ऑफ हाई इसलिए जाएगी
क्योंकि स्टूडेंट को क्या है, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। 2.0 की बात करूं पीआरटी की, तो पीआरटी की जो कट ऑफ गई थी 89 गई थी आपकी जर्नल की कट ऑफ। तो अब मान के चलो 90 पार, 95 के आसपास मान के चलो, क्योंकि क्या है स्टूडेंट को क्या है बहुत अच्छा मौका मिल गया है पढ़ाई करने का। तो कुछ पुराने छात्र हैं तो अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ा है। तो अभी 40 दिन है, अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें। और कोई भी ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ कहीं से भी तो अच्छे से सारी चीजों को रिवीजन करें। और बिहार जी के पढ़े, करंट पे ज्यादा चक्कर में ना पड़े करंट के। और जिनका क्या है जीएस वगैरह अच्छे से है तो वो अच्छे से कर जाएंगे। इंग्लिश इतनी नहीं आ रही बीपीएससी में, 10 नंबर की है, वो भी क्या है मैंडेटरी नहीं है। 30 में से भाषा का जो लैंग्वेज है 30% लेके आने, 9-10 नंबर लेके आने उसके अंदर। ठीक है, तो अगस्त में आपका टीआर ये कराने वाले हैं आपका। अगस्त में आपका क्या है 4.0 का लेके आएंगे ये भर्ती। 4.0 आएंगी। जो अभी छात्र क्या है डीएलएड कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जैसे उनकी डीएलएड समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप देखें, जो आपके के पाठक जी थे वो बोल के गए थे कि आपकी जो वैकेंसी है वो भी हमने बचाई हुई है, तो वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अगस्त के अंदर वो देखने को मिलेगी। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगस्त में देखने को मिलेगी आपको 4.0 वाली वैकेंसी। और 3 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहने वाली। सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को है, पूरे देश भर में होगा। और एक ना बीएड का भी क्या है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स और एग्जाम शुरू हुआ है आपका, जिसका एग्जाम क्या है एनटीए करा रहा है इस बार। एनटीए काफी अच्छी खासी संस्था है जो एकदम अच्छा एग्जाम कराते हैं। एनटीए करा रहा है, तो जो भी भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं वो उनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो गए 13 या 14 से। तो अगर कोई आपका सिस्टर या भाई बहन करना चाहता है तो उसे कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें बहुत सारी चीजें एनईपी के अकॉर्डिंग है, 2020 वाली जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है गाइस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो फिर क्या है जैसे धीरे धीरे से और भी वीडियो आती रहेंगी टाइम टू टाइम। और सीटेट वगैरह के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट्स बिल्कुल शेयर कर देता हूँ फ्री में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टीचिंग संबंधित कोई भी एग्जाम या जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।